दोस्तों, आज जो खबर मैं फिल्म सिटी के सेट से सीधे लेकर आई हूं, वो अनुपमा के इतिहास का सबसे काला और डरावना अध्याय लिखने वाली है। सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक हर किसी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जिस तरह का ड्रामा शूट हुआ है वो सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल है जो शाह हाउस और कोठारी मैंशन की नींव हिलाकर रख देगा। रेशमा टीवी पर आज मैं रेशमा आपको उस मंजर की एक एक बारीक डिटेल बताने जा रही हूं जो अभी तक टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट नहीं हुई है, लेकिन जिसकी गूंज ने मुंबई के स्टूडियो में सन्नाटा फैला दिया है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक मां की ममता और एक औरत का क्रोध दोनों अपनी चरम सीमा पार करने वाले हैं। आने वाले एपिसोड की शुरुआत ही एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ होने वाली है, और ये चीख किसी और की नहीं बल्कि राही की है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, राही और अनुपमा के बीच की दूरियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन कुदरत ने अब एक ऐसा खेल रचा है जहां इन दूरियों को मिटाने के लिए राही की जान को दांव पर लगा दिया गया है। फिल्म सिटी में जब मैं अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थी तो मैंने देखा कि मेकर्स ने हॉस्पिटल का सेट तैयार किया है, लेकिन ये कोई साधारण बीमारी या छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं है। राही को जिस हालत में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, उसे देखकर साफ लग रहा था कि मामला एक्सीडेंट का नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर की कोशिश का है। और यहीं से शुरू होता है अनुपमा का वो रौद्र रूप, जिसके आगे वनराज का गुस्सा या तोशु की बदतमीजी भी बच्चों का खेल लगेगी। कहानी कुछ इस तरह पलटेगी कि घर में चल रहे जश्न के माहौल के बीच अचानक राही गिर पड़ती है। पहले तो घर वाले इसे कमजोरी या चक्कर आना समझते हैं। पाखी और तोशु तो शायद इस पर भी ताने कसने से बाज नहीं आएंगे कि ये राही का कोई नया नाटक है अटेंशन पाने के लिए। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होगा जब डॉक्टर की एंट्री होगी। डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव बता देंगे कि राही के शरीर में जो जहर फैल रहा है वो किसी खाने की गड़बड़ी से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है। ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी तक अनुपमा अपनी बेटी के प्यार के लिए तरस रही थी, उसकी नफरत को सह रही थी, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी की ये हालत कुदरत ने नहीं बल्कि इंसान की फितरत ने की है, तो वहां मौजूद हर शख्स अनुपमा की आंखों में वो आग देखेगा जो लंका दहन के समय हनुमान की पूंछ में थी। मैं आपको बता दूं कि सेट पर जब रूपाली गांगुली इस सीन को परफॉर्म कर रही थी तो उन्होंने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया था। उनकी आंखों में जो डर और गुस्सा था वो इतना रियल था कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी सेट पर 5 मिनट तक खामोशी छाई रही। स्क्रिप्ट के पन्नों में साफ लिखा है कि राही की हालत मिनट दर मिनट बिगड़ती जाएगी। ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, पल्स रेट डूबेगा और डॉक्टर्स हाथ खड़े करने की स्थिति में आ जाएंगे। प्रेम, जो राही के लिए एक ढाल बनकर खड़ा था, वो भी इस वक्त लाचार नजर आएगा। प्रेम का किरदार, जो अब तक बहुत सुलझा हुआ और शांत दिखाया गया है, इस घटना से पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन टूटने का वक्त अनुपमा के पास नहीं है। ये वो पल है जब अनुपमा मां से महाकाली के अवतार में शिफ्ट होगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे संदिग्ध बात यह है कि जब राही को जहर दिया गया या उसके साथ ये हादसा हुआ, उस वक्त घर का हर सदस्य वहां मौजूद था। कोठारी परिवार, शाह परिवार और वो दुश्मन जो चेहरे पर मुस्कान लिए घूम रहे हैं, गौतम और माही। रेशमा टीवी के मेरे सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि इस हादसे के पीछे कोई बाहरी हाथ नहीं है बल्कि घर के अंदर का ही कोई भेदी है, और अनुपमा को इस बात का एहसास बहुत जल्द हो जाएगा। जब राही आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही होगी, अनुपमा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में नहीं रोएगी। वो वहां खड़ी होकर हर एक शख्स की आंखों में देखेगी। उसकी नजरों में सवाल नहीं बल्कि एक चेतावनी होगी। मुझे याद है, मैंने स्क्रिप्ट राइटर की एक डायरी में झांकते हुए कुछ लाइनें पढ़ी थीं जो अनुपमा के किरदार के लिए लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि अब आंसू नहीं, अब तांडव होगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, अब अनुपमा ये नहीं पूछेगी कि किसने किया, वो अब सीधे अपराधी के गर्दन तक पहुंचेगी। आप देखेंगे कि कैसे अनुपमा अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर हॉस्पिटल से बाहर निकलेगी, लेकिन घर जाने के लिए नहीं बल्कि उस जगह जाने के लिए जहां ये हादसा हुआ। वो क्राइम सीन पर खुद जाएगी। पुलिस का इंतजार किए बिना वो खुद एक जासूस की तरह सुराग ढूंढेगी। उसे पता है कि पुलिस के आने तक सबूत मिटा दिए जाएंगे, क्योंकि मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही दायरे में रहने वाला कोई शख्स है। इस हाई वोल्टेज ड्रामा में एक और ट्विस्ट जो मैंने फिल्म सिटी में उड़ती हुई खबरों से पकड़ा है वो ये है कि तोशु की भूमिका इस बार बहुत संदिग्ध होने वाली है। तोशु, जो हमेशा से पैसों का लालची रहा है, उसकी मुलाकातें पिछले कुछ दिनों से गौतम के साथ बढ़ गई थीं। क्या तोशु ने चंद रुपयों के लिए अपनी ही बहन की जान को दांव पर लगा दिया था, या फिर माही ने अपनी जलन में आकर राही के खाने में कुछ मिलाया? ये सवाल अनुपमा के दिमाग में भी घूम रहा होगा, लेकिन अनुपमा का तरीका इस बार अलग है। वो किसी पर
सीधा आरोप नहीं लगाएगी, वो एक शिकारी की तरह जाल बिछाएगी। सेट पर मैंने देखा कि एक सीन शूट हो रहा था जहां अनुपमा वसुंधरा जी के सामने खड़ी होती है। वसुंधरा जो राही को अपनी जिम्मेदारी मानती हैं, वो भी इस हमले से बौखला गई हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें शांत नहीं कराती, बल्कि अनुपमा उनसे कहती है कि अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई तो इस कोठारी मैंशन की ईंट से ईंट बजा दूंगी, फिर चाहे सामने कोई अपना हो या पराया। ये डायलॉग इतना पावरफुल था कि सेट पर मौजूद लाइटमैन भी तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये बदलाव है अनुपमा के कैरेक्टर ग्राफ में। अब वो त्याग की मूर्ति नहीं है, अब वो अपने बच्चे को बचाने वाली शेरनी है। राही की गिरती हुई नब्ज के साथ साथ शो की टीआरपी भी ऊपर चढ़ने वाली है, क्योंकि मेकर्स ने इस ट्रैक को बहुत ही डार्क टोन में रखा है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बदला जा रहा है। आमतौर पर अनुपमा के रोने पर जो इमोशनल म्यूजिक बजता था, उसे हटाकर अब तेज ड्रम्स और शंखनाद जैसा म्यूजिक तैयार किया गया है, जो युद्ध का संकेत है। और ये युद्ध अनुपमा अकेले लड़ेगी। प्रेम उसका साथ देगा, लेकिन अनुपमा किसी और के भरोसे नहीं बैठेगी। राही के शरीर पर मिले नीले निशान जो जहर के असर को दिखा रहे हैं, वो अनुपमा के लिए सबूत हैं। जब डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, हम शायद उसे बचा न पाएं, उस वक्त का मंजर रोंगटे खड़े करने वाला होगा। जहां बा और बापूजी रो रहे होंगे, पाखी अपने फोन में लगी होंगी, जो कि उसका स्वभाव है, वहीं अनुपमा डॉक्टर की आंखों में आंख डालकर कहेगी कि मेरी बेटी कहीं नहीं जा रही, उसे जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। और फिर वो आईसीयू के अंदर जबरदस्ती घुस जाएगी। ये मेडिकल प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन एक माँ के प्रोटोकॉल में सब जायज है। वहां अंदर जाकर अनुपमा राही के कान में कुछ ऐसा कहेगी जिसे सुनकर कोमा में पड़ी राही के मॉनिटर में हलचल होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या मंत्र होगा, वो क्या बात होगी, ये सस्पेंस का विषय है। लेकिन मेरे अनुभव से, जो मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, मैं कह सकती हूं कि वो राही को उसके अधूरे सपनों या शायद अनुज की याद दिलाएगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली धमाका तो तब होगा जब अनुपमा को हॉस्पिटल के कचरे के डब्बे में या राही के कपड़ों में कुछ ऐसा मिलेगा जो सीधे सीधे मुजरिम की तरफ इशारा करेगा। वो सुराग क्या है? क्या वो किसी की घड़ी का टूटा हुआ हिस्सा है, या कोई महंगी परफ्यूम की खुशबू जो राही के कपड़ों से आ रही है और वही खुशबू घर के किसी सदस्य ने लगाई थी? ये एक क्लासिक हू डन इट मिस्ट्री बनने जा रही है। रेशमा टीवी के दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन से ज्यादा थ्रिलर देखने को मिलेगा।